तो जैसा हम एक्सपेक्ट रख रहे हैं मार्केट से, मार्केट उस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। उससे पहले हम आपको क्या है कि एक यहाँ पे डेटा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर आप देख सकें तो यहाँ पर आपको क्या है कि 1,21,175 करोड़ की बाइंग किसमें हुई है, इंडेक्स FII ने किया है इंडेक्स ऑप्शन में। तो कुछ तो बड़ा होने वाला है गाइस, अभी मतलब एक ऐसा मूवमेंट आएगा आपको, मतलब एक ऐसा मूव देखने को मिलेगा मार्केट में जिसको आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और इतनी अचानक से आएगा, उस दिन आएगा जिस दिन क्या कि आप एक्सपेक्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि हर तरफ यहाँ पे बाइंग हुई है, कहीं भी यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम हर डेटा की बात करें यहाँ पे, तो एक दिन मार्केट में यहाँ क्या 15,871 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग हुई है 28 अगस्त को, ठीक है। 29 तारीख को 1,21,000 करोड़ की बाइंग हुई है। और फिर अगर हम बात करें 27 तारीख को, तो 27 तारीख को यहाँ पे 2,862 करोड़ की, और फिर उसके बाद हर तरफ देखें तो यहाँ पे बाइंग 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 बाइंग, हर तरफ यहाँ पे बाइंग करके ही गए हैं। पर मार्केट में क्या है कि अभी तक उस तरह का मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो आज हमने जैसा सोचा था कि अगर मार्केट गैप अप हो रही है, ठीक है, और इस लेवल रिटेस्टिंग करके फिर कोई प्रोजेक्शन बनाए, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हुआ, सबसे हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, डाउन साइड भी आया, पर मैं यहाँ पे वेट कर रहा था ये लेवल ब्रेक होने का, जो आज का हाई है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं क्या है कि यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मतलब कि जब ये क्लोजिंग करे अपसाइड, फिर मैं यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करता सी साइड का, या अगर ये लेवल ब्रेक करता, ठीक है, ये लेवल अगर जब ब्रेक करता तो फिर मैं प्लान करता डाउन साइड का। पर मार्केट क्या है कि जैसे आज का ओपनिंग और यहाँ जैसे लो बनाया था, ठीक है, उसी लो के अंदर ही मार्केट क्या आ गया, यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे साइड जो हो गया, कहीं भी क्या है कि हमारा यहाँ पे ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिला। तो मार्केट में कुछ तो बड़ा होने वाला है, जो कि एक ऐसा मूव आएगा जिसको हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको एनालिसिस करते हैं कि 2 सितंबर को हम किस तरीके से कामकाज करें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब जो एनालिसिस की वीडियो आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है सितंबर मंथ में, ठीक है। तो उसकी एक वीडियो आएगी कि सितंबर मंथ में कौन कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट ने आज फिर से अपना एक नया हाई बनाया, ठीक है। तो उस हाई को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो हाई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो ये सारा डेटा पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 दिन से लगातार मार्केट यहाँ पॉजिटिव साइनमेंट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव अपसाइड अपसाइड, लेकिन उसमें एक देखने वाली बात है कि मार्केट में क्या है कि किसी भी वीक का यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट क्या कर रहा है, एक नया हाई बनाते जा रहा है, पिछला जो लो है वो ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, और इस लो के अंदर ही हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फिर मतलब कि जो हाई है आज का, और इसके अंदर ही हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी उतना बड़ा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम डेटा देखें तो मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, इतना बड़ा क्या है कि रैली दिखाने के बाद एक फिर से इस पिछला जो हाई था उसको ब्रेक करने का फिर से अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि जब इतना बड़ा मूवमेंट के बाद मार्केट में थोड़ा मोड़ा तो करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, पर अभी तक कोई करेक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट वीक में क्या है कि हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से कामकाज करना है। तो 1 डे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो हमारा जो लेवल्स थे हम उसको ऑल फिर से यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो कैंडल बना है वो बिल्कुल क्या कि डोजी टाइप का कैंडल और रेड कैंडल है, ठीक है। अगर हम देखें तो इस तरीके से क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पे डोजी कैंडल बनाने के बाद सेलिंग आई, फिर से क्या यहीं पे बनाने के बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग आ सकता है। तो ऐसा हमें कम दिख रहा है। अगर डेटा अगर हम देखें तो उसके हिसाब से यहाँ पे कोई भी सेलिंग देखने को हमें नहीं मिल रहा है। मार्केट 2 काम कर सकता है, या इस लेवल के अंदर ही यहाँ पे फिर से रेंज बनाए, या फिर से यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद फिर अच्छी खासी रैली हमें अपसाइड देखने को मिले। 2 ही कंडीशन यहाँ पे हो सकते हैं डेटा के अनुसार, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 15 टाइम फ्रेम पर देखें, 15 टाइम में तो हमें किस तरीके से कामकाज करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट फिर से फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे हो रही है इसी लेवल पर, तो फिर आप वेट करिए ये लेवल ब्रेक होने का या ये लेवल ब्रेक होने का, फिर आप प्लान करिए सी और पी साइड का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रही है इस लेवल पे, तो वेट करिए इस लेवल पे आने का प्राइस एक्शन कोई बनाए तब आप प्लान करिए सी साइड का। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है इस लेवल पे, तो फिर यहाँ पे रिटेस्टिंग के बाद जब ये प्राइस एक्शन बनाए, जब ये लेवल ब्रेक हो तब फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का, ठीक है। तो अगर देखिए तो अगर आप कोई गलती करते हैं यहाँ पर, तो मतलब तुरंत अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ पे आ गया भाई यहाँ तक, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया फिर सेलिंग, पर इस तरीके से क्या हमें तो अच्छा खासा मूवमेंट और फुल सेटिस्फेक्शन वाला हमें ट्रेड चाहिए कि नहीं, कंफर्मेशन वाला ट्रेड कि नहीं मैंने जो ट्रेड लिया इसमें हमारा प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से निफ्टी 50 में आप काम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मैंने एक लेवल यहाँ पे क्रिएट किया था।
अगर आपको दिखा दूँ तो इसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब मार्केट यहीं पे रेंज बना रहा था, तो मैं वेट कर रहा था इस लेवल के नीचे क्या है कि क्लोजिंग करे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या है कि क्लोजिंग करे। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ 5 मिनट पे आकर, ठीक है, 5 मिनट पे आकर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था कि बार-बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, और फिर इसने फेक ब्रेकआउट दिया, फिर फेक आउट यहाँ पे जो कि सेलर्स को उनको ट्रैप किया, तुरंत उनका क्या कि एसएल यहाँ पे हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा-सा अपसाइड जाने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मार्केट ने ना ही लास्ट मूवमेंट क्लोजिंग किया, ना ही स्टार्टिंग में क्लोजिंग किया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर बार-बार विक्स कहीं बनाएँ तो वहाँ पे आप वेट करिए क्लोजिंग का। तो अगर आप क्लोजिंग का वेट करेंगे तो आपको क्या है कि वहाँ पे जो ट्रेड है वो अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलेगा, और हमें उस ट्रेड में लॉस भी देखने को कम मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करना है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी में क्या है कि इसमें भी अपना जो पिछला लो है उसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें भी दिखा रहा है कि भाई बायर्स तो पूरा एकदम फुल ऑन फॉर्म में है, अपसाइड ही ले जाना चाहते हैं। तो ये अगर यहाँ पर हम देखें तो 3 दिन से ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या है कि साइडवेज देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है, उस दिन। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखें, फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो इतने दिन मार्केट के क्या है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अप साइड पर ही यहाँ पे एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें किस तरीके से अब ट्रेड लेना है, ठीक है। तो रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, उसमें ये दिखा रहा है कि अभी क्या है कि बायर्स एक्टिव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उसमें दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलर्स ही हैं, सेलर्स से मार्केट को और भी नीचे गिराना चाहते हैं। पर इसमें भी एक बड़ा मूव बचा है दोस्तों, बस आप उसका वेट करिए, बस अपने पैसे को क्या है कि सेव करके रखे रहिए। तो अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, अगर इस लेवल के अंदर ही, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ही यहीं पे ओपनिंग हो रही है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर मार्केट ओपनिंग दे रहा है इसी लेवल पे, तो आप वेट करिए ये लेवल क्लोजिंग का या इस लेवल का जो है कि ब्रेकआउट होने का वेट करिए, ठीक है। अगर यहीं पे ओपनिंग हो रही है, यहाँ से ऐसे-ऐसे जाने के बाद फिर इस तरीके से टेस्टिंग कर रहा है, फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का, ठीक है। अगर डाउन साइड यहीं पे ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे क्लोजिंग करिए 5 मिनट टाइम फ्रेम, फिर आप प्लान करिएगा उसका लो ब्रेक होने का, फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं गैप अप की, अगर मार्केट इस लेवल पे गैप अप ओनिंग हो रही है, तो वेट करिए, मतलब यहाँ से अगर करेक्शन आ रहा है, तो इसका क्या है कि सपोर्ट मार्केट ले सकता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद फिर कोई प्रोजेक्शन बनाए या कोई रेंज बनाए, फिर जब उसका ब्रेकआउट हो तो फिर आप अपसाइड का प्लान करिए, ठीक है। डाउन साइड का आपको तुरंत नहीं प्लान करना है, अगर ऐसी सेलिंग आ रही है तो फिर आपको प्लान नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से बाउंस बैक का वेट करिए, ठीक है। इसके बीच में आपको क्या है कि बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है, यहाँ पर आपका क्या है कि एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो इस लेवल पे जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन कैंडल अगर दिखे, तो फिर आप प्लान करें डाउन साइड का, या कोई रेंज या कोई प्रोजेक्शन अगर बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, तो फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में आप कामकाज कर सकते हैं 2 सितंबर को, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप कोई भी ट्रेड में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बहुत ही बड़ा मूव भी बचा है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, जिस तरीके से अगर हम डेटा को देखें तो। तो मिलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में कल, और भी आपको क्या है कि इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा इन 2 दिनों में, ठीक है। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।